हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम संजना है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। मेरी जब 22 साल उम्र थी तो घर वालों ने शादी कर दी। ये देखे बिना कि घर पर सब कैसे हैं, पति क्या करते हैं, बस उन्हें किसी तरह से शादी करवानी थी। इसका कारण ये था कि मेरा बड़ा भाई जो हमेशा ही शहर से बाहर दूर रहता और छोटा भाई जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी चाहती थी कि मैं घर से दूर हो जाऊं जिससे कि वो शांति से अपनी ज़िंदगी बिता सके और इसीलिए उन्होंने मेरी हड़बड़ी में शादी कर दी। मेरी माँ ने तो कई बार मना किया लेकिन वो लोगों ने सुना ही नहीं। मेरे पति शादी की पहली रात ही मुझे पता चल गया कि मेरे पति एक नंबर के शराबी हैं। मुझे तो लगा कि मेरी ज़िंदगी फूटी, मेरी किस्मत ही फूटा निकला। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी तो चलती रहती है और आगे बढ़ने का नाम ही है ज़िंदगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। मेरी ज़िंदगी भी चल पड़ी। हाँ, पति शराबी थे लेकिन घर पे सास ससुर थे। पैसे की कोई ऐसे कमी तो थी नहीं। मेरे ससुर जी अभी भी अच्छा पैसा कमाते थे जिस वजह से घर पर कोई दिक्कत ना थी। मेरे पति शराबी थे। मैंने सोचा ठीक है, एक न एक दिन उनका शराब का नशा भी छूट ही जाएगा। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और मैं अपने परिवार में सुखी सुखी रहने लगी। मेरी सास मुझे बहुत मानती थी, सही बात तो ये था। लेकिन दोस्तों, जब मेरी शादी को 2 साल हुए तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ, घर पर सब बच्चों के लिए जिद करने लगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी सास मुझे खूब खोड़ी खटी सुनाती। बगल वाले कौन उसके कान भर दिए मेरी सास की। और सास बहुत सुनाती। मुझे बहुत सारे ओझा वगैरह के पास भी ले गई। किसी से कुछ नहीं हुआ तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं। वैसे तो मेरी सास ये सब बातों को मानती नहीं थी, लेकिन मेरी जिद पर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर दिखाया गया और मेरी सारी तरह की टेस्ट हुई जिसमें पता चला मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब ये बातें अपने घर पर कही तो कोई कुछ नहीं कहा, सब चुप थे। मेरे पति फिर एक दिन शराब पी के आए और खूब खरी खोटी सुनाए, ये कहकर कि मैं एक बच्चे को ये नहीं कर सकती, मैं एक बांझ हूँ। तो मैंने सीधे शब्दों पे कह दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप जाके टेस्ट करवाइए। मेरे पति बहुत कुछ बोले ये वो और फिर अंततः उन्होंने कहा कि ठीक है और वो टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गए। और डॉक्टर ने जैसे कि हमारा उम्मीद था ये बताया कि हाँ, दिक्कत उन्हीं में है और इसी वजह से दिक्कत है। अब मेरे पति की मुँह चुप हो गई, लेकिन उस रात भी मेरे पति मुझे बहुत मारे। मैं गुस्सा से अपने मायके चली गई। मेरी माँ को मैंने सब बात बताई तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अब दोबारा उस घर में जाने का। लेकिन घर पे भाभी भी रहती। जब उसने ये सुना कि मैं हमेशा के लिए मायके आ गई हूँ तो उसके सिर पर हाथ देती और कहने लगी मेरे भाई को कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे इस घर से निकालो। मेरे भाई ने कहा मारा तो क्या हुआ, तो क्या तू इस वजह से जाना छोड़ देगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा हाथ तो सभी उठाते हैं। मैं समझ गई मेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा, वो एक नंबर का वैसा है, अपने बीबी का गुलाम। लेकिन मेरी माँ मेरे सपोर्ट में थी और इसीलिए मैं अपने मायके में काफ़ी दिन रह गई। दोस्तों, काफ़ी दिनों तक मैं मायके में ही रही और उसके बाद मेरे पति आए और माफ़ी मांग के मुझे ये कह के ले गए कि अब वो दोबारा से कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनकी बातों पे आ गई एक बार फिर से। मुझे लगा वो सही ही कह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही वक्त बीतने लगा और मेरे पति के साथ मैं ससुराल में रहने लगी। अब मुझे कोई कुछ नहीं सुनाता, लेकिन हाँ, कुछ कभी कोई अच्छे से बात भी नहीं करता। इसी बीच कुछ ऐसा घटना हुआ जो मैं बयां नहीं कर सकती। एक दिन मैं अपने घर के काम में बिजी थी। मेरी सास और मेरे पति घर पर नहीं थे। उस दिन मेरे ससुर जी घर पर थे और वो अचानक से मेरे पास आ गए। उनकी नज़र पहले से भी ठीक नहीं थी। मैं उन्हें कही छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, तो वो कहने लगे क्यों। लेकिन तभी तक में मेरे पति आ गए और मेरी सास भी।
मैंने उन लोगों को सारी बातें बताई। उस वक्त मेरे ससुर जी थोड़ा उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन दूसरे ही पल मेरे पति ने कहा कि इसमें क्या ही दिक्कत है, मैं अगर किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ तो इसमें अच्छा है कि तुम अपने ससुर के पास ही चली जाओ, उससे हमारे घर में एक नया ये भी आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेरी सास भी मेरे पति की बातों पे हामी भर दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते थे, मुझे पता था कि मैं वापस दोबारा अपने मायके तो जा नहीं सकती थी। इसीलिए मैं अपने ससुराल के बालों के बातों में आ गई और मुझे ना चाहते हुए भी अपने सास और अपने पति की बात माननी पड़ी उस रात के लिए। और मेरी सास ने कहा, बहू रात को थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना और उनके कमरे में चली जाना। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। खैर, मैंने सोच लिया अब ज़िंदगी में जो लिखा हुआ है वही करना है। और फिर मैं उस दिन अच्छे से तैयार हुई, लाल जोड़ा पहनकर एकदम अच्छे से तैयार हुई, लेकिन अपने पति के पास जाने के लिए नहीं, किसी और के पास। क्या ही मेरी फूटी किस्मत किसे कहती। लेकिन फिर उस रात मैं गई और कुछ रात और भी, और फिर उसके बाद मेरा गोद भी ठहर गया और मेरा परिवार सुखी सुखी रहने लगा। मेरे पति अब शराब भी छोड़ चुके हैं और मैं लाइफ में खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो चीज़ खोई है वो मैं क्या ही बताऊँ। बस यही थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं संजना की कहानी से आप क्या समझते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।